हेलो फ्रेंड्स। जिस तरह के बीज लगाओगे उसी तरह के बोओगे, ये बात तो आज एकदम सच्ची हो गई है मेरे साथ। मैंने इसी टाइप के टमाटो के बीज लगाए और ये देखिए क्या मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं टमाटो के बीज लगाती हूँ, किस तरह से इसी सेम टू सेम फल में यानी कि टमाटोज हार्वेस्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई बी गार्डन। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी बारिश हो रही है बेंगलोर में, और वैसे भी नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना तो यही चलता है कि प्लांट्स पे डोरमेसी का स्टेज आ जाता है। तो जो फ्लावरिंग के प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर करना कम कर लेते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है, वगैरह वगैरह चलता रहती है। लेकिन क्या ये सब चीज़ें वेजिटेबल्स के ऊपर लागू होती है? यानी कि हम जो वेजिटेबल्स की सीड्स लगाते हैं, बीज लगाते हैं, क्या हम फिर हार्वेस्ट कर पाते हैं? तो चलिए देखते हैं। आज मैं एक ऐसा है वेजिटेबल के सीड्स को लगा रही हूँ ऑर्गेनिकली, और फिर किस तरह से उसी टाइप का सेम टू सेम मैं हार्वेस्ट भी कर पा रही हूँ इसी डोरमेसी के स्टेज में, इसी क्लाइमेट में। क्या ये बात सच है कि डोरमेसी में प्लांट्स ग्रो होते हैं या नहीं होते हैं? चलिए देखते हैं, बने रहें मेरे साथ आई बी गार्डन में। फ्रेंड्स, अभी ये सही टाइम है कि मैं थोड़े बहुत वेजिटेबल्स को लगा लूँ, और मैं आज डालने वाली हूँ टमाटो के सीड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर एक ग्रो बैग है जो इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट, मतलब जो गार्डनिंग करने का सॉइल है और वर्मी कंपोस्ट है, ऐसे सारी चीज़ें एसेंशियल्स मैंने इस ग्रो बैग में ऐड कर दिए। और ये ग्रो बैग कम से कम 12 इंचेस का है। तो आप हमेशा, अगर आपके पास अवेलेबल है ग्रो बैग्स, तो वेजिटेबल्स के प्लांट्स इसी ग्रो बैग्स में डालिए, क्योंकि इनके प्लांट्स के जो रूट्स स्प्रेड होते हैं तो बहुत ही इजी रहते हैं ग्रो बैग में स्प्रेड का फैलने के लिए। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, होती कोशिश आप ग्रो बैग में लगाइए। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रेश टमाटो लिया है, ऑर्गेनिक टमाटो, इसके सीड्स लगाएंगे, फिर देखेंगे किस तरह से इसी तरह के हम टमाटोज हार्वेस्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रहे, अगर आप एप्पल टमाटोज़ वगैरह कुछ भी आप डाल रहे हो तो इनके सीड्स पूरी तरह से पके रहे। अभी जैसे कि कोई कच्चा टमाटो आप ना लें, इसी तरह का पका टमाटो लें। और अगर आप सीड्स और मतलब ऑनलाइन से मंगवा रहे हैं तो वो भी ड्राई रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा टमाटो का प्लांट्स उगाने के लिए मैं इसी तरह के सीड्स लेते हैं। क्यों लेती हूँ? ये इसके रिजल्ट्स 100% रहता है और बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर लेता है। तो हो सके तो आप आपके घर से ही इनके सीड्स को लीजिए प्लांट्स ग्रो करने के लिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1-1 इंच का गड्ढा कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये गार्डन सॉइल है और बहुत ही न्यूट्रिशंस गार्डन सॉइल मैंने लिया हुआ है। इसके सीड्स देखिए अब किस तरह से पूरी तरह से पके हुए हैं। यानी कि अगर आप कोई भी टमाटो लेते हैं वो ध्यान में रहे कच्चा ना हो, पका हुआ टमाटो रहे। तो इस तरह से मैंने इन सीड्स को इसके अंदर डाल दिया है। अब जैसे ही आप गड्ढा किया है उसके अंदर सीड्स को डालकर इस तरह से क्लोज कर लीजिए। ध्यान में रहे ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना है सीड्स को। अब नेक्स्ट प्रोसेस है ये, से सिर्फ 3 या 5 दिन के अंदर अंदर आप टमाटो के सैपलिंग्स ग्रो होते हुए देख पाओगे। अब आप सोचते होगे इतने तेज़ी से कैसे हो गए? तो मैंने वीडियो बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इन प्लांट्स को इसी तरह से ग्रो करके रखा था। तो आप देखेंगे यहाँ पर सैपलिंग से बहुत सामने सामने जो मैंने सीड्स डाले हैं ऑब्वियसली वो सामने सामने ग्रो हो गए। अब आपको करना क्या है, इन सैपलिंग्स से धीरे से प्लक आउट करना है इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं इसकी जड़ें, इसकी रूट किस तरह से है।
तो आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, चाहे तो आप उंगली से भी इस तरह से गड्ढा कर सकते हो। इस चीज़ का एक तो प्रूफ है कि आपकी जो ग्रो बैग्स में सॉइल है वो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से सारे सैपलिंग्स को मैं अलग अलग लगा दूंगी, सो दैट जब प्लांट ग्रो होगा तो दूर दूर पर होंगे और उनके रूट्स एक दूसरे से बाउंस नहीं करेंगे। अब ये नेक्स्ट कम से कम 20 या 25 डेज़ का ये पौधा है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर नए नए कलियाँ भी खिलने लग गई है और ये फ्रूटिंग के लिए भी रेडी है। लेकिन आपको फ़िलहाल करना क्या है, पौधे की लेंथ देखिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि फ्रूटिंग होने के बाद प्लांट वीक हो जाए। सो दैट आपको करना क्या है, जैसे ही यहाँ पर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है आपको टिप को पिंच कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से पिंच करने से होगा क्या, एक तो जितनी भी एनर्जी बूस्ट होगी तो इस पर ही फोकस होगी और बहुत सारे ब्रांचेस और ग्रो होंगे और ये जो स्टेम है ना, मदर स्टेम, ये भी काफ़ी स्ट्रेंथफुल हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे नई नई ग्रोथ होती रहेगी तो उन टिप्स को पिंच कर देना, काट देना है, सो दैट और भी बहुत सारी कलियाँ खिलेगी और प्लांट में बहुत सारा एनर्जी आएगी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये है 1.5 या 2 महीने का, लगभग 2 महीने का प्लांट। आप सोचते होंगे क्या एक ही वीडियो में सीड्स भी लग गए, सैपलिंग्स भी हो गए और प्लांट ग्रो होकर इस पर टमाटो भी लग गए? नहीं फ्रेंड्स, कम से कम 2 महीने लगे हैं। मैंने वीडियो बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 महीने के बाद वाले प्लांट्स। अब आपको इसमें भी एक वेरिएशन है, मतलब यहाँ पर इस फ्रूट पर पूरी एनर्जी अगर चाहते हो कि इनके साइज़ बड़े बड़े हो टमाटोज़ को, तो यहाँ पर जो नई नई ग्रोथ हो रही है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी टमाटोज़ ग्रो होने वाले हैं, फ्लावरिंग हो रही है। तो इनको मैं पिंच कर देती हूँ इस तरह से। तो होगा क्या, प्लांट पूरी अपनी एनर्जी इन फ्रूट्स, इन टमाटोज़ पर स्टोर करेगी और ये टमाटोज़ और भी बड़े बड़े साइज़ के आप हार्वेस्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अब ये रहा मेरा फाइनल वीडियो, यानी कि इस टमाटोज़ को इस तरह से पूरी तरह से पकने के लिए कम से कम 2 से लेकर 2.5 महीने लग गए। फिर भी देखिए कितने फ्रेश और एकदम ऑर्गेनिक टमाटोज़ लग रहे हैं। जिस तरह के मैंने सीड्स डाले हैं सेम टू सेम उसी तरह के फ्रूट्स यानी कि टमाटोज़ लग रहे हैं। तो वही बात हुई ना, जो बोओगे वही पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्टली उसी तरह के टमाटोज़ ग्रो हो रहे हैं और 2 महीने के अंदर आप इस तरह से हार्वेस्ट कर सकोगे अगर इस तरीके से आप ग्रो करोगे। जैसे सैपलिंग्स ग्रो होते हैं उन्हें दूर दूर अलग अलग ग्रो बैग्स में डाल दीजिए, जैसे मैंने डाले। मेरे पास भी बहुत सारे ग्रो बैग्स है तो मैं सारे टमाटोज़ के अलग अलग ग्रो बैग्स में डाल देती हूँ। फिर इस तरह से टमाटोज़ के जब रूट अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो आपके इस तरह से फ्रूट भी काफ़ी अच्छे बड़े बड़े साइज़ के आप ले पाओगे और अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आज का ये मेरा वीडियो अबाउट हाउ टू हार्वेस्ट ऑर्गेनिक टमाटोज़? अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमेशा बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में IB गार्डन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।